हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर नर्सिंग का सब्जेक्ट्स एंड सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न भी बताऊंगी आपको। तो सब कुछ ही बताऊंगी मैं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आईएनसी। कौन सा सिलेबस आपका फॉलो हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में ये सिलेबस फॉलो होता है, चाहे वो हिंदी में हो रहा हो या इंग्लिश में, लेकिन यही वाला सिलेबस होता है। आईएनसी की जो वेबसाइट है वहीं से मैंने ये जो सिलेबस आपका वहाँ से लिया है, डाउनलोड किया है। तो ये डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये जीएनएम की फुल फॉर्म है। 2015 में ये रिवाइज़ हुआ था। उससे पहले तो नर्सिंग 3.5 साल की थी, जीएनएम नर्सिंग। अब कितने साल की आपकी नर्सिंग? अब 3 साल की हो चुकी है। पहले 3.5 साल की थी। तो पहले आपका इंटर्नशिप 6 महीने का होता था, लेकिन अब जो इंटर्नशिप है वो 3 साल में ही मिक्स हो चुका है। तो उसकी आप चिंता मत करो। चलिए अब देखते हैं सिलेबस। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके सब्जेक्ट्स। देखो, आपके जो मेन सब्जेक्ट होते हैं ना, वो 4 सब्जेक्ट होते हैं। मेन तो 4 सब्जेक्ट हैं, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, यानी आपके पेपर तो सिर्फ 4 ही होंगे, मेन पेपर जो हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो देख लेते हैं वो भी हम। सबसे पहले है आपका बायो साइंसेज, जिसके अंदर अनाटमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। ये 2 अलग अलग किताबों से आप पढ़ते हो। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो बिहेवियरल साइंस है। तो सब्जेक्ट का नाम तो ये है, लेकिन इसमें जो बुक्स आपको पढ़नी होती हैं वो साइकोलॉजी और सोशोलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं आपके। 2 इसमें भी सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपको थोड़ा बर्डन ज़्यादा रहता है जीएनएम नर्सिंग में। और आपको शुरुआत से ही स्टडी पे अच्छे से ध्यान देना होगा, तब जाके आपका क्लियर होगा पेपर। नहीं तो सप्ली आने के बहुत चांसेस बन जाते हैं। उसके बाद है नर्सिंग फाउंडेशन, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पहला सब्जेक्ट है और फर्स्ट एड दूसरा सब्जेक्ट है, यानी कि आपकी ये 2 किताबें अलग अलग रहेंगी। इनके आपके नोट्स भी अलग अलग बनते हैं। फिर जो आपका तो चौथा सब्जेक्ट है ना, फोर्थ, हाँ, यह है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर आप एक तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ही पढ़ते हो, CHN 1 पढ़ते हैं हम। उसके बाद CHN 2 भी हम दोबारा से पढ़ते हैं, अपने लास्ट ईयर में, थर्ड ईयर में पढ़ते हैं दोबारा से। तो उसमें सिलेबस अलग रहता है, लेकिन ये एक CHN है, एक एनवायरमेंटल हाइजीन है, नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है, और न्यूट्रिशन। तो ये सारे आपके नोट्स इनके अलग अलग बनेंगे, इनकी किताबें आपको अलग अलग मिलेंगी। या फिर एनवायरमेंटल हाइजीन और ये वाला तो आपको आपकी कम्युनिटी की बुक में भी मिल जाएगा इसका सिलेबस। तो सिलेबस भी मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि सिलेबस भी आज की वीडियो में दिखाया तो ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस भी आपका ठीक ठाक ही है। चलिए अब आपका एग्ज़ाम का पैटर्न भी देख लो कि किस तरह से आपके कौन कौन से पेपर आपके मेन रहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 और सब्जेक्ट बताना चाहती हूँ। ये देखिए, ये भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप डरिए मत, लेकिन ये भी सब्जेक्ट है इंग्लिश कंप्यूटर। ये आपके ना मेन सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ये भी आपको आना चाहिए। जैसे नर्सेज है तो उनको कंप्यूटर की नॉलेज, इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। इसका आपका पेपर भी होता है, वो आपके कॉलेज में ही होता है, और कॉलेज वाले ही जो टीचर्स हैं वो चेक करते हैं इसको। ये मतलब बाहर से टीचर्स इसको चेक नहीं करते हैं, इंटरनल होता है इसका सारा कुछ। को करिकुलम एक्टिविटीज़, ये तो आपकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया हुआ है इन्होंने, कि जो भी स्पोर्ट्स वाला सीन होता है, आप किसी चीज़ में भाग लेते हो प्रतियोगिता में अपने कॉलेज में, तो उसके भी आपके हो सकता है नंबर लगें, बट ऐसा नहीं होता है। ये एक्टिविटीज़ के बारे में बताया गया है। तो सब्जेक्ट तो आप समझ ही चुके हो। अब आप एग्ज़ाम पैटर्न भी देख लो। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारे एग्ज़ाम का पैटर्न अब मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कैसे है। 4 आपके मेन पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 4। लेकिन आपको जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं, अगर मैं सही सही बताऊँ तो वो 12 होते हैं। अगर मैं कंप्यूटर और इंग्लिश को भी मिला दूँ तो 12 हैं, वरना 10 सब्जेक्ट हैं टोटल सब्जेक्ट। लेकिन एक ही दिन में आपके 2-2 पेपर हो रहे हैं, तो आप समझ ही रहे हो कि किस तरह से है। सबसे पहले जो आपका पेपर है वो होने वाला है, हम नीचे आ गए, पहले अनॉटमी देख लेते हैं। हाँ, तो पहला पेपर है बायो साइंसेज, जिसमें अनॉटमी फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो कि 100 नंबर के आते हैं। लेकिन आपको 25 नंबर की असेसमेंट जो स्कूल आपके कॉलेज से भेजी जाती है, इंटरनल असेसमेंट आपके टीचर्स देते हैं, 25 में से जितने मर्जी आपके हिसाब से, आपके कैसे आपका बिहेवियर रहा है, कैसे आप पढ़ाई करते हो। पेपर आपका जो है वो 75 नंबर का आता है, 3 घंटे का पेपर होता है। लेकिन फिर 25 नंबर जब जुड़ जाता है तो अब वो 100 नंबर का होता है, यानी कि 75 नंबर का ही आपका पेपर आएगा। 50% आपको नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो 75 का आधा कर लो, तो उतने नंबर आपके आएंगे, तब जाके आप पास होगे, नहीं तो सप्ली आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे स्कूल वाला सिस्टम नहीं होता कि 33-35 वाला पास होगा, इसमें ऐसा नहीं है, या फिर 28-29 वाला पास होगा। आपको 50%, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आपके आने ही चाहिए। और 75 नंबर का पेपर है तो 75 का आधा कितना हुआ? 34-35, यानी कि कितना हुआ, सॉरी, यानी कि 37-38 नंबर आपके आनी चाहिए। 37-38 के आसपास आपके नंबर होने चाहिए, ठीक है।
और 3 घंटे का आपका सारे पेपर 3 घंटे के ही होंगे। वेटेज देखो, वेटेज का क्या यहाँ पे मतलब है कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी 65%, यानी कि इसका जो पार्ट है एनाटॉमी का फिजियोलॉजी का ये 65%, 65% आएगा और 35% यानी कि माइक्रोबायोलॉजी कम आएगी, एनाटॉमी ज़्यादा आएगी। ये कहने का मतलब है इसका। आगे देखिए सब्जेक्ट अपने, ध्यान से सुनना, मैं जो जो बातें बता रही हूँ ध्यान से सुनना। अगर आप अपने एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो तो ये देख लेना कि किस सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। अभी देखो बिहेवियरल साइंस, इसमें साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी आता है। 100 नंबर का पेपर है, 25 नंबर की इंटरनल असेसमेंट आपकी, 75 नंबर का पेपर चाहिए और 50% यानी 37-38, यानी कि अगर हम 75 का देखें 37.5, हाँ 37.5 आपके नंबर आने चाहिए। वेटेज देखो, साइकोलॉजी ज़्यादा आती है, सोशियोलॉजी कम आती है, 3 घंटे का है। फाउंडेशन में देखिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग और फर्स्ट एड 2 सब्जेक्ट हैं आपके, टोटल 100 मार्क्स के हैं। 25 नंबर का इंटरनल असेसमेंट है, 75 नंबर का आपका पूरा पेपर होगा वैसे। और इसमें ना बराबर बराबर ही आएगा, इसमें इन्होंने कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आप अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट एड से भी ज़्यादा आपको ध्यान फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पे देना है, और फर्स्ट एड तो साथ में पढ़ना ही है। ज़्यादा जो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आता है, 3 घंटे का है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का देखिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आपका पूरा 100 नंबर का आएगा, इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का जो पार्ट है ये आपका आएगा। एनवायरमेंटल हाइजीन, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल, न्यूट्रिशन, ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। एक ही पेपर होगा चारों सब्जेक्ट का, 25 नंबर की इंटरनल असेसमेंट और ये आपके 75 नंबर का पेपर होगा। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो 50% आपका कम्युनिटी का आएगा, 10% सिर्फ 10% आपका, यानी एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन एनवायरमेंटल हाइजीन से, लगभग एक ही क्वेश्चन आएगा। और फिर 25% आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स वाले सब्जेक्ट से आएगा। न्यूट्रिशन से आपका 15%, यानी कि ये भी ज़्यादा नहीं आएगा। 3 घंटे का पेपर है, ये आप समझ गए हो। अब प्रैक्टिकल देखिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का फर्स्ट ईयर जीएनएम में प्रैक्टिकल होता है, जो कि पूरा 100 नंबर का होता है। और इसमें क्या होता है कि 50 नंबर का ही पेपर होता है आपका ये प्रैक्टिकल, लेकिन जो इसमें इंटरनल असेसमेंट होती है वो 50 नंबर की जाती है, यानी 50 नंबर तो आपके टीचर के हाथ में, और 50 नंबर जो हैं वो एग्जामिनर जो आपका प्रैक्टिकल प्रोसीजर वाइवा ले रहा है उनके हाथ में है। इसका कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं चलता, जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। सारे बच्चों का होता है एक एक करके, तो इसमें प्रोसीजर वाइवा करके कई बार रात भी हो जाती है, शाम भी हो जाती है, कई बार ये आपका आपके पेपर से भी पहले ख़त्म हो सकता है। एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है फर्स्ट ईयर के बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। सब्जेक्ट का सिलेबस भी मैंने कहा था बताने के लिए, लेकिन मुझे लगता है वीडियो बहुत ही ज़्यादा ये बड़ी हो जाएगी, इसलिए सिलेबस मैं डिस्कस नहीं करी हूँ। वो मैं आने वाली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगी, पक्का करूँगी। और जो जीएनएम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैं एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस बताऊँगी, थर्ड ईयर का भी बताऊँगी। तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, आप चैनल के साथ बने रहोगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप बेल आइकन दबा देना ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना।